हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस कैरियर। आज की इस वीडियो में हम इंजीनियरिंग ड्राइंग के पेपर को हल करने में जा रहे हैं, जो कि ये आईटीआई का पेपर है, जो कि 2021 में 1 मार्च का जो पेपर है उसमें पूछा गया प्रश्न था। यदि आप सीटीआई कर रहे होंगे या आईटीआई कर रहे होंगे तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। ये नहीं कि आप छोड़ दीजिएगा आईटीआई का पेपर है तो हम नहीं देखेंगे। यदि आप सीटीआई भी कर रहे हैं तो ये नॉलेज आपको होनी चाहिए, क्योंकि आईटीआई और सीटीआई में कोई डिफरेंट नहीं है, पेपर सेम टू सेम आता है। तो इस वजह से आपको ये वीडियो अंत तक देखना चाहिए। मैंने एक दिन पहले आप लोगों से डिस्कस किया था कि इंजीनियरिंग ड्राइंग में एक दिन पहले कैसे तैयारी करके जाएं। यदि आपने वीडियो अभी तक वो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां आप जाकर देख सकते हैं। चलिए इस पेपर को देख लीजिए। यदि आप आईटीआई कर रहे होंगे तो भी आपके लिए वीडियो हेल्पफुल होगा, और यदि सीटीआई कर रहे होंगे तो भी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। हम इसमें पूरे सोल्यूशन पेपर को देखेंगे। क्या करना है, सबसे पहले देखिए, यहाँ पे 3 घंटे का पेपर होता है। चाहे आप आईटीआई कर रहे हो चाहे सीटीआई कर रहे हो, 3 घंटे का पेपर होगा। और जो मार्क्स होगा वो आपका 50 मार्क्स का होगा, जो कि आपको मिलेंगे वहां पे 50 मार्क्स। और खास बात ध्यान देना है कि ये सभी पेपर सबके लिए कॉमन होता है, चाहे इलेक्ट्रीशियन, फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, वेल्डर, मैकेनिक, मोटर व्हीकल, कोई भी ट्रेड हो तो सबका पेपर एक जैसा होता है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, ड्राफ्ट फ्री हैंड स्केच ऑफ द फॉलोइंग। इनमें से फ्री हैंड स्केच आपको बनाना है बॉल पेन हैमर का और डबल एंडेड स्पेनर का। तो बॉल पेन हैमर का कैसे बनाएंगे, सबसे पहले आपको मैं बनाना है यहाँ पे बॉल पेन हैमर बता दे रहा हूँ। और यदि आप आईटीआई कर रहे हैं या सीटीआई कर रहे हैं तो एक दिन पहले यदि आपका ड्राइंग नहीं तैयार होता है तो कैसे आपको तैयार करना है वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। यहाँ पे मैं जो बना रहा हूँ ये डबल एंडेड स्पैनर वो है डबल एंडेड हैमर। तो डबल एंडेड हैमर कैसे बनाते हैं ये देख लीजिए। कुछ इस प्रकार डबल एंडेड हैमर बनाते हैं, ठीक है। और बॉल पिन हैमर अभी बना रहे हैं, ये पहला क्वेश्चन है। तो ये क्या है, बॉल पिन हैमर कैसे बनाएंगे, यहाँ पे आई बना लेते हैं, फिर यहाँ पे कुछ इस प्रकार और कुछ इस प्रकार बना लेते हैं। ये आपका क्या हो गया, तो ये आपका हो गया हैमर। क्या हो गया, हैमर हो गया। कौन सा हैमर है, ये बॉल पेन हैमर है, ठीक है। नेक्स्ट है डबल एंड स्पेनर। तो डबल एंड स्पेनर कैसे बनाते हैं, तो ये सिंपल सिंपल ही है, ऐसे बनाया होगा। जितने लोग ने बनाया होगा तो अच्छा बात है, देख लीजिए कैसे बनता है। और जो लोग नहीं बनाए हैं वो भी ध्यान दीजिएगा कैसे बनाना होगा अगले एग्जाम में यदि आ रहा है तो, ठीक है। एक तरफ वैसे कर दीजिए और दूसरे साइड में ऐसे लाइए। और आपको करना क्या है, सिंपली आपको ये चीज़ें ध्यान रखना है कि कुछ इस प्रकार बनने चाहिए। डबल इंडेड स्पैनर हो गया, तो ये देखिए ए भी हो गया, ये आपका बॉल पिन हैमर हो गया, फ्री हैंड स्केच, और डबल एंड बी वाला पार्ट हो गया डबल एंडेड स्पैनर। ये 10 नंबर आपको देकर एग्जाम में जाएगा। तो 10 नंबर आपने फ्री हैंड स्केच बनाना सीख लिया, तो ये हो गया। फिर आपका दूसरा जो क्वेश्चन आया है, रीड्रा द गिवन ड्राइंग अकॉर्डिंग टू डायमेंशन। इसको रीड्रा करना था, कुछ करना नहीं था, सेम टू सेम आपको जैसा फिगर दिया है वैसे ही उतार देना था। ऑल डायमेंशन आर एम एज्यूम मिसिंग डायमेंशन इफ एनी। तो यहाँ पे आपको मानना है, तो सेम टू सेम आपको उतार देना चाहिए था। और यहाँ पे एज्यूम मिसिंग डायमेंशन, तो मिसिंग डायमेंशन यहाँ आप पता करके लिख सकते हैं, और सेम टू सेम उतारे होंगे तो भी आपको नंबर मिल जाएंगे। ये 10 नंबर का है, ये तो 8 नंबर ही मिलेंगे। लेकिन कुछ मिसिंग है, देखिए जो ये ऊंचाई है इसकी 24 है, कितना है 24 mm है, आपको दिखाई दे रहा होगा 24 mm। तो 24 mm ऊंचाई तो है, लेकिन ये स्क्वायर जो बना है 14 का स्क्वायर है, यानी कि ये 14 लंबाई है, 14 चौड़ाई भी है ना। लंबाई और चौड़ाई स्क्वायर जो बना है कितना है 14 14 का। और टोटल ऊंचाई आपका कितना है 24 है। तो 24 टोटल ऊंचाई है, स्क्वायर जो बना है 14 ऊंचाई का बना है। तो बचा कितना आपके पार्ट, 10 पार्ट बचा। तो 10 पार्ट आपको ऊपर से भी होगा, 10 पार्ट 10 में से ही नीचे से भी होगा, तो आधे आधे में पार्ट में बांट देंगे तो डायमेंशन जो आएगा ये 5 5 का का आ जाता है। ये दूरी आपका कितने का होता, 5 दूरी का होता ऊपर से। ऐसे ही ये जो स्क्वायर बना है नीचे से आधार से कितनी ऊंचाई पे होता, तो ये डायमेंशन आपको दिखा देना चाहिए था, जो कि यहाँ पे मिसिंग है। तो यहाँ पे आपको डायमेंशन 5 दिखा देना चाहिए था। तो जो लोग ये किए होंगे उनको फुल नंबर मिलेगा। आप डायमेंशन देखिए यहाँ भी दिखा सकते थे, ये भी मिसिंग है, तो ये दूरी आप डायमेंशन में दिखा सकते थे। तो ये डायमेंशन आप कितना देते हैं, जितनी इसकी चौड़ाई है 24 है तो 24 ये डायमेंशन दिखा सकते थे। फिर ये भी डायमेंशन आप दिखा सकते थे, यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये कितना है, टोटल लंबाई इसकी कितनी है, देखिए टोटल लंबाई यहाँ पे 24 दिया है तो ये 24 था, तो ऐसे दिखा देना था। अब यहाँ व्यास देखिए, व्यास 15 का दिया हुआ है। फाई का मतलब क्या होता है, फाई का मतलब होता है व्यास, तो 15 का व्यास है, 7.5 का व्यास बनेगा।
तो 7.5 का त्रिज्या लेकर जो ये आप लोग खींचेंगे तो ऊपर कितना बचा होगा, तो देखिए 7.5 टोटल 15 का व्यास बन गया यहाँ तक। लेकिन ये पार्ट और ये पार्ट आपको बताना होगा, तो टोटल कितना है 24 है। 24 में से यहाँ तक की दूरी 15 निकाल दीजिए, बचेगा कितना आपके पास 9 पार्ट। तो यानी कि ये देखिए ऊंचाई से इस वृत्त की दूरी और आधार से इस वृत्त की दूरी कितना हो जाएगा, तो बस आधा आधा पार्ट में बांट दीजिए तो 4.5 आता है। तो यानी कि आपको देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपको डायमेंशन में दिखा देना चाहिए था 4.5, कुछ नहीं करना था। और जो लोग सेम टू सेम उतार के आए हों उनको भी ये नंबर मिलने वाला है। और साथ में आपको यहाँ पे ध्यान देना है, मैंने ऑलरेडी इसके बारे में डिस्कस किया था, दिया है ड्रा द सिंबल फॉर फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन एंड थर्ड एंगल प्रोजेक्शन एज पर IS स्पेसिफिकेशन इफ बिगर डाया D इज 40 mm। यहाँ पे ध्यान दीजिए, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन बनाने थे और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन बनाना था। जो बड़ा डाया दिया हुआ है, बड़ा डाया मतलब बड़ी जीवा, ये कितना देना था 40 mm देना था। तो जो लोग देखिए, जो लोग बड़े, सबसे पहले तो आपको खींचना था क्या, सेंटर लाइन खींच लेना चाहिए था। सेंटर लाइन खींच लेने के बाद ध्यान दीजिएगा, ये सेंटर लाइन खींचने के बाद आपको जो एक बिंदु ले लेना चाहिए था, इस बिंदु से आपको बड़ा डाया बनाना था। कितने 40 mm का डाया, 40 mm डाया यानी कि त्रिज्या कितनी हो जाएगी, तो इसका आधा होता है 20 mm, डाया का आधा ही तो रेडियस होता है, तो 20 mm त्रिज्या लेकर कंपास में, कंपास ले रहे हैं दोस्तों। यहाँ पे कंपास देखिए आपको ले लेना चाहिए था। अब कंपास में आपको 20 mm दूरी भरकर, जैसे यहाँ पे 20 mm की दूरी आप मान लीजिए कि यहाँ पे लगाए हुए हैं, ये चीजें मैं लगा दे रहा हूँ दोस्तों, बहुत टाइट है, हाँ हो गया। अब ये चीजें दूरी आपको कैसे लेना था, 20 mm दूरी आपको यहाँ से नाप लेना चाहिए था, 20 mm की दूरी, ये 20 mm की दूरी आप नाप लेते, तभी तो जो गोला बनाएंगे, यहाँ से जो गोला बना होता है आपका, मान लीजिए कुछ इस प्रकार बनाए होते आपका गोला बना होगा, तो ये जो आपका होगा, ये जो दूरी, ये इसके बीच की, यही तो आपका डाया है पूरा, इस किनारे से लेकर इस किनारे तक, यानी कि जो सेंटर लाइन से होकर जाती है, या इस परिधि से इस परिधि की दूरी सेंटर से होकर जाती है, यही तो आपका डायमेंशन है। तो ये कितना 20 त्रिज्या ले होते हो तो कितना हो गया 40 का डाया हो गया। और छोटा जो लेना है इसके अंदर वृत्त, याद रखिएगा ये छोटा वृत्त इसका आधा होता है, तो 40 mm का, तो इसका व्यास कितना हो जाएगा छोटे का 20, व्यास 20, यानी कि 10 mm की त्रिज्या लेकर छोटा वृत्त बना लिए होते हैं। अब देखिए फर्स्ट एंगल खींच रहे हैं, तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन के लिए आपको ध्यान देना है कि इसके बीच में एक ग्लास टाइप का बनाते हैं जो कि लिटा हुआ होता है, तो इसको ध्यान दीजिएगा, इससे और इस रेखा के बीच की दूरी मिनिमम 10 mm से लेकर 20 mm के बीच की दूरी, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी ले सकते हैं, 15 ले लीजिए, 12 ले लीजिए, तो ये मिनिमम दूरी रखिएगा 10। अब 10 आपको देखिए फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन बना रहे हैं, तो इस सेंटर लाइन से, और ये जो बड़ा वाला डाया कितना है 40 है, यानी कि इस सेंटर से ऊपर तक की दूरी कितनी होगी 20 होगी। तो यहाँ से आपको ऊपर 20 mm तक दूरी, जो कि इसके सिर में आता 20 mm और 20 mm नीचे, तभी तो ये 40 होगा। यहाँ से यहाँ तक 20 और यहाँ से यहाँ तक 20, 20 20 40। और जो इसके बीच की दूरी लेनी थी, एक छोटा वाला लाइन इधर खींचना पड़ता है, तो जितना बड़ा वाला डाया बिगर डाया है, बिगर डाया के बराबर ही दूरी यहाँ पे लेते हैं। जैसे कि बिगर डाया यहाँ पे कितना है 40 mm, तो इसके बीच की जो दूरी होती है ये कितना mm होता है, इसके बीच की जो दूरी होती है ये 40 mm होता है। अब देखिए छोटा डाया के बराबर ये छोटी रेखा बनाते हैं, तो छोटा डाया हमारा कितना है, इसका आधा होता है, 40 mm का आधा कितना होता है 20 mm होता है। तो आपको 10 का ऊपर और 10 का नीचे ले लेते हैं, 10 यहाँ से ऊपर 10 नीचे, तो ये कितने का था, ये 40 का था, ये 20 का, और कुछ नहीं, बस इससे मिला दिए होते तो आपका ये कौन सा एंगल बन जाता, ये फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन बन जाता दोस्तों। अब थर्ड एंगल में क्या करना है, थर्ड एंगल जस्ट ये इस साइड कर दीजिए, उधर कर दीजिए, यानी कि कुछ इस प्रकार का आपका बनेगा थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मैं यहाँ पे रफली खींच दे रहा हूँ। देखिए जो लोग ऐसे करके आए होंगे उनको तो फुल में फुल मार्क्स मिल जाएगा, बिल्कुल इजी क्वेश्चन आया था आपका। तो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का सिंबल ये है और फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का सिंबल ये है, तो इस पे आपको 10 नंबर मिल गया होता। नेक्स्ट जो आया था आपको चौथे नंबर का क्वेश्चन आया था, यहाँ पे देखिए मैं दिखा दे रहा हूँ, मोड़ दूं कि आपको दिखाई दे। ये देखिए, ये जो आपको ऑर्थोग्राफिक यहाँ पे खींचना था, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन ऑफ गिवन ऑब्जेक्ट, ऑल डायमेंशन आर इन mm एंड एज्यूम मिसिंग डायमेंशन इफ एनी। इसमें ड्रा फ्रंट व्यू, साइड व्यू एंड टॉप व्यू। तो एक बात याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे आपको
फ्रंट व्यू भी खींचना है, साइड व्यू भी खींचना है और टॉप व्यू भी खींचना है। तो यहाँ पे आपका कुछ भी नहीं दिया है, ना फ्रंट दिया है, ना टॉप दिया है, ना साइड दिया है। जब ऐसा आपका क्वेश्चन आ जाए तो एक चीज याद रखिएगा, देखिए यहाँ पे फ्रंट कौन सा दिख रहा है, फ्रंट में तो यही चीजें हमें दिख रहा है, तो इसको हम क्या मान लेंगे, फ्रंट मान लेंगे, और इसको साइड मान लिया जाएगा, टॉप तो फिक्स ही रहता है। अब इसके बाद आपको ये कौन से एंगल में बनाना है, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। तो याद रखिएगा, सबसे पहले एक मुख्य रेखा खींचा जाता है जिसे एक्स एक्स रेखा बोलते हैं, और उसके बाद हेल्प के लिए आपको 3 पतली लाइन खींचा जाता है। कैसा लाइन खींचा जाता है, 3 पतले लाइन खींचा जाता है, जो कि 1 mm की कितना हो, 10 mm की दूरी पर हो, यानी कि 1 सेंटीमीटर। ऐसे ही ऊपर भी आप ऐसे खींच सकते हैं, बिल्कुल हल्की रेखा से खींचिएगा। आपका जो डार्क लाइन बनेगा ये 20 वाला एक्स एक्स रेखा बनेगा। अब ये आपका एंगल बन चुका है। अब इसमें आपको थर्ड एंगल प्रोजेक्शन के लिए याद रखिएगा, VP जो होता है थर्ड एंगल प्रोजेक्शन के लिए नीचे होता है और HP ऊपर होता है। और ये चीजें नहीं लिखेंगे तो आपको सिंबल बना देना है फाइनली थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का। अभी सीखे आप सिंबल बनाना, कुछ ऐसे ही बनता है। तो ये ऐसे थर्ड एंगल प्रोजेक्शन, और यहाँ पे सेंटर लाइन दे देना है दोस्तों, पहले सेंटर लाइन ही दे दीजिएगा। तो ये सिंबल थर्ड एंगल में बना रहे हैं, तो ये सिंबल है। अब आपको बनाना क्या है, देखिए फ्रंट इधर माने हुए हैं, तो देखिए थर्ड एंगल प्रोजेक्शन है ना, तो इसमें कुछ नहीं करना होता है, जिधर फ्रंट है उधर ही बनाते हैं। यानी कि इस रेखा के लेफ्ट साइड में आपका फ्रंट है और इस रेखा के राइट साइड में साइड व्यू है। तो आपको इस रेखा के साइड में राइट में साइड व्यू बनाना है, और इस रेखा के इधर आपको क्या बनाना है, फ्रंट। फ्रंट लेफ्ट में, तो लेफ्ट में यहाँ फ्रंट बनाएंगे। अब देखिए फ्रंट में आपको क्या क्या बनाना है, सबसे पहले ये चीजें आपको बना लेना है। कितने का है टोटल, ये दूरी देखिए, टोटल दूरी कितने का है, 25 का है। तो 25, और ये ऊंचाई कितने के है, 20 का। तो यहां से स्टार्ट करिए, इस कोने से 20 की ऊंचाई ले लीजिए, 20 का ऊंचाई हो गया। और 25 आपको क्या ले लेना था, ये आधार ले लेना था 25। फिर ऊंचाई कितनी है, फिर ऊंचाई 20 है, फिर आपको ऊंचाई ये कितना है, तो ये भी 25 आएगा, कुछ इसके बराबर समांतर ही। तो ये वाला आपका ये पार्ट बन गया फ्रंट का। अब बीच वाला पार्ट बनाना है, तो याद रखिएगा कैसे बनाएंगे इसको। सबसे पहले अब देखिए 20 का स्क्वायर टाइप का कुछ बनाए, ये दूरी आपका 15 है और ऊंचाई कितना है इसका 10 है, तो 15 खींचना है। तो 15 खींच लेंगे तो इधर से कितनी गैप है, 5 गैप है, और इधर से भी 5 गैप है। और इधर से देखा जाए तो नीचे से आधार से ये ऊंचाई कितने ऊंचाई पे है, तो यहाँ पे देखिए 6 mm दिया हुआ है, कितना 6 mm। तो याद रखिएगा 6 mm इधर हो गया, और 6 और ये 10 कितना हो गया, 6 और 10 याद करिए 16 हो गया। और आपका टोटल ऊंचाई 20 mm, तो ऊपर कितना छूटा होगा, 4 पार्ट। तो ऊपर से 4 mm दूरी यहां से नाप लीजिएगा, 4 mm दूरी, कुछ निशान ऐसे लगा लेंगे 4 mm की दूरी पर, और कुछ दूरी पे यहाँ पे भी 4 mm की दूरी नाप कर बना लीजिएगा। और यहाँ पे एक हल्की रेखा खींचिएगा, कैसे, एकदम हल्की रेखा। फिर दूसरे साइड से भी आपको 6 mm ऊपर एक रेखा खींच लीजिएगा। और ये दूरी आपको क्या कर देना है, इसको यहाँ से कितनी दूरी पर, तो यहाँ से 5 mm की दूरी पर, यहाँ से और यहाँ तक आपको 5 mm इधर छोड़कर यहाँ तक ये डार्क कर लेना है, और बाकी इसको मिटा दीजिएगा। फिर ऐसे आपको नीचे भी ये लाइन ड्रा कर लेना है, ये लाइन यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी, तो आपने ऑलरेडी इधर से 6 छोड़ा हुआ है, तो 6 आप छोड़ दिए हैं, तो बनेगा कितना, ये 15 का सॉरी 10 का ऑलरेडी दिया हुआ है, तो ये 10 का, फिर ये आपका 15 का, फिर ये 10 का, कुछ इस प्रकार का स्क्वायर बनकर आएगा। और साइड वाली चीजें मिटा लीजिएगा, आपको मिटा देना है फाइनली। तो ये आपका फ्रंट व्यू बन गया, और फाइनली आपको डायमेंशन इसको कर देना है। अब ये फ्रंट व्यू बन गया, इसको फ्रंट लिख दीजिए, या एलिवेशन लिख दिया जाता है, एलिवेशन। अब दूसरा क्या करना है, इसमें आपको टॉप व्यू बनाना है। तो टॉप व्यू जस्ट फ्रंट के ऊपर ही बनता है, तो ये कुछ ये वाला पार्ट आपको बनाने होंगे। चलिए अब यहाँ से स्टार्ट करिए, कितनी दूरी है ये 25, तो 25 यहाँ से यहाँ तक 25, 25 के बाद ये दूरी कितनी है, तो 20 का है, देखिए 20 इसके समांतर है, तो ये 20 20 ये 25। अब 20 आ गए यहाँ पे, अब ये कितनी दूरी है, तो ऑलरेडी इसके समांतर ही है, तो ये कितना हो जाएगा 25। फिर ये दूरी आपका कितना हो जाएगा, 20 के बराबर हो जाएगा, तो 20। कुछ आपका फ्रंट ऐसे बनेगा। उसके बाद बात आती है आपका साइड व्यू का। तो साइड व्यू कुछ है नहीं, देखिए एक चीज यहाँ पे मैं बता दूं, जब फ्रंट से देखेंगे तो फ्रंट से ऊपर से ये छत दिखाई देगा, लेकिन नीचे कुछ ये स्क्वायर वाला पार्ट जो होल है वो आपको दिखाई नहीं देगा। तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा, डॉटेड लाइन करना पड़ेगा, जो कि इसके सिद्ध में आएगा। कौन से वाले पार्ट के, इसके सिद्ध में। तो आप ऐसे रखेंगे, और यहाँ पे आपको क्या बनाना होगा, हिडन लाइन बना देना होगा, डॉटेड लाइन को ही हिडन लाइन बोला जाता है। फिर ऐसे ही किनारे से
क्योंकि ये पार्ट आपको दिखाई नहीं देगा, इस छत पे से ये वाला पार्ट दिखाई नहीं देगा। तो ये हो गया आपका, ये क्या बन गया, टॉप व्यू बन गया। उसके बाद डायमेंशन कर देना है। अब आपको साइड व्यू बनाना है, तो साइड व्यू में कैसे बनाएंगे, देखिए साइड में यही तो साइड आप बना हुआ है, तो ये आपको बनाना पड़ेगा। चलिए ऊंचाई कितनी लेंगे, सबसे पहले देख लीजिए ऊंचाई कितनी है, 20 है। तो 20 की ऊंचाई यहां से ले दीजिएगा, 20 यहाँ तक स्केल से खींचेंगे हम, यहाँ पे आपको फ्री हैंड ही दिखा दे रहे हैं। तो 20, अब फिर आपका ये कितना जाएगा, 20 ही, ठीक है। तो फिर 20, फिर 20 यहाँ तक, 20 ऊपर, फिर ये पार्ट साइड से देखेंगे तो ये भी दिखेगा, ये साइड, तो ये साइड भी हो गया। अब डायमेंशन देखिए, इसमें हिडन लाइन आपको देखिए साइड से देखेंगे तो ये आपको होल नहीं दिखाई देगा, क्योंकि ये जो दीवार है ये आपको क्या करेगा, ये इसके अंदर कटा हुआ जो पार्ट है ये नहीं दिखाई देगा। तो आपको सिंपली यहाँ पे रखना है और इसको भी हिडन लाइन से दिखा देना है। कैसे, हिडन लाइन से दिखा देंगे तो इस प्रकार आपका ऑब्जेक्ट पूरा कंप्लीट बन जाएगा। जब ऑब्जेक्ट कंप्लीट बन जाएगा तो आपको डायमेंशनिंग कर देना है। डायमेंशनिंग में कैसे ध्यान दीजिएगा, डायमेंशनिंग कैसे करेंगे, जितना कि आपका जैसे दिया है, फ्रंट से आप देखे थे यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपका 25 दिया हुआ है, तो 25 ये दर्शा लीजिएगा। तीर सही से बनाना है दोस्तों, तीर में बनाने में कोई वो कंजूसी ना करिएगा। तीर से बनाने का सही तरीका है कि एक्सटेंशन लाइन सही से बनाइए, डायमेंशन लाइन सही से बनाइए और तीर शीर्ष भी सही से बनाइए। तीर शीर्ष की रेशियो कितने होता है, 1/3 होता है। तो कुछ इस प्रकार आपको तीर शीर्ष डायमेंशनिंग करना है। तो ये 25 है और बीच में से आपको यहाँ से यहाँ तक की भी दूरी दिखाया गया है, देखिए 15-15 का, तो ये भी आपको तीर शीर्ष सही से बना लेना है। तो ऐसे ही चारों तरफ से आपको जो जो डायमेंशन दिया हुआ है 15 का, फिर ये दूरी आपका 5 दिया हुआ है तो ये 5-5 दिखा लीजिए। तो ये चीजें आपको करना पड़ेगा डायमेंशनिंग, तभी आपको ये फुल मार्क्स देगा। कितने नंबर का है, 20 मार्क का, तो 20 नंबर का। वैसे ये 30 नंबर का भी आ सकता है, लेकिन इजी क्वेश्चन था इस वजह से आपका 20 ही नंबर का आया हुआ है। तो हमने आपको पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो हम समझा पाया। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग के फ्री पीडीएफ मिल जाएंगे, जो कि आपको काफ़ी हेल्प करेगा आपके एग्जाम के लिए। तो प्रीवियस ईयर के यदि सोल्यूशन आप कर रहे हैं तो काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।